अब अपन शुरुआत कर रहे हैं यूनिट सेकंड चैप्टर 4 की। ठीक है, अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत। अब इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे लोरेंज रूपांतरण जो समीकरण होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो अगर अपन डायरेक्टली लिखें इसके अंदर कि जो अपने पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण है अपने पास, ठीक है, उनकी अगर अपन बात करें, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश इक्वस टू जेड एंड टी डैश बराबर गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वेयर जो आपका गामा होता है उसका वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये बेसिकली अपने पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अपन नोटिस करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से अपने पास जो रिलेशंस आते हैं इसके कुछ रिजल्ट्स भी आते हैं अपने पास। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, एक तो अपने पास आता है लंबाई में संकुचन। ठीक है, पहला रिजल्ट अपने पास आता है लंबाई में संकुचन, जो अपने पास होता है L बराबर L नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड रिजल्ट अपने पास आता है काल वृद्धि। ठीक है, जो अपने पास होता है टो इक्वस टू टो नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड रिजल्ट अपने पास आता है कि द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता या अपेक्षित द्रव्यमान जिसको अपन कहते हैं कि द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता, मतलब एक तरह से जो m होता है वो m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अपने पास होता है। जहां पे ये जो होता है ना, ये अपने पास है विराम द्रव्यमान। ठीक है, और ये जो होता है अपने पास, ये होता है अपने पास गतिशील द्रव्यमान, मूविंग मास। ये मेन इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और देखें, एक एनर्जी का रिलेशन अपने पास आता है कि फोर्थ नंबर ऊर्जा, ऊर्जा का अपने पास आता है E इक्वस टू एम सी स्क्वायर, जो अपने पास आइंस्टीन का रिलेशन आता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है अपने पास ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसके अंदर ये जो ई के होता है ये अपने पास है गतिज ऊर्जा। ठीक है, और जो ये एम नॉट सी स्क्वायर होती है ना, ये अपने पास होती है विराम द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है, ये मेन इसमें अपने पास आते हैं। अब कुछ एक डेरिवेशन है, छोटी छोटी बातें इसमें पूछ लेता है कभी कभी। तो जैसे एक अपने पास पूछता है इसके अंदर कि कण की जो अपने पास आपेक्षिक ऊर्जा होती है, ठीक है, और संवेग होता है, उसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आपेक्षिक ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, इसकी अपन बात करें। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, तो जैसे अपन ने देखा कि E बराबर अपने पास ऊर्जा जो होती है वो होती है एम सी स्क्वायर, या फिर M को मैं लिख दूं एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट, ये अपने पास आता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो आपके पास आएगा E स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जैसे उसको नंबर लगा देंगे अपन 1। अब संवेग की अपन बात करें, जो अपने पास संवेग होता है बेसिकली, या तो आ गई आपके पास ऊर्जा। ठीक है, संवेग की अपन बात करें तो होता है P बराबर एम वी, और अगेन m का मान एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन पी स्क्वायर निकालें तो पी स्क्वायर अपने पास आएगा एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब एक काम करो, जैसे मुझे इस समीकरण एक में से इसको घटाना है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे ऊर्जा है और यहाँ पे है संवेग, तो ऐसे नहीं घटा पाएंगे, तो इस पूरे समीकरण को सी स्क्वायर से दोनों साइड गुणा कर दो। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको नंबर दे देंगे अपन 2। अब एक में से 2 को अपन आराम से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास जो विमा का नियम होता है वो क्या कहता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी दो भौतिक राशि एक दूसरे में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कब, जब उनकी विमाएं क्या हो, समान हो, उसी केस में अपन इनको जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखो अगर इनको अपन सोल्व करें, अब
तो देखो अपने पास रिलेशन बनेगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वस टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में आप कॉमन ले लो एम नॉट स्क्वायर सी फोर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो फाइनली अपने पास जो आंसर आया वो आया एम नॉट स्क्वायर सी फोर। अगर इस पी स्क्वायर के टर्म को अपन इधर लेके आए तो ये बनेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो बेसिकली ये ऊर्जा और इस संवेग के अंदर संबंध को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन निकालें इसी के लिए तो अपने पास आता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संवेग संबंध। तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, और संवेग संबंध, इसको अपन बात करें। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और संवेग देखो किस प्रकार से, जैसे आपके पास है ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर का रूट, ये ई के बराबर है। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ये आता है ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा प्लस विराम द्रव्यमान ऊर्जा। इसका वर्क कर दो, दोनों साइड वर्क करते हैं तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग टर्म करो, ई के स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2 ई के एम नॉट सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ई के स्क्वायर कॉमन ले लें अपन तो 1 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन ई के, एक ई के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सी स्क्वायर को भी यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो सी स्क्वायर को जब अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिलेशन आता है तो अपने पास आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वस टू ई के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन ई के, यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो पी इक्वस टू ई के अपॉन सी रूट ऑफ 1 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन ई के। यह आपके पास गतिज ऊर्जा और संवेग के अंदर रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये मेन इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे जो अपने को याद रखने हैं, और कभी कभी ये छोटे क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में पूछ लेता है। अब इसमें एक और थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, उसको अपन देखते हैं। देखो अपने पास है जगत रेखा या जगत बिंदु कह देते हैं पहले, जगत रेखा, दिक्काल अंतराल, ठीक है, फिर अपने पास आता आकाशवत समयवत सदिश, तथा स्थूल कारणता। ये अपने पास है। ठीक है, तो एक एक अपन देखते हैं कि किसका कैसे क्या मीनिंग है। देखो अगर अपन बात करें जनरली, कोई भी अपने पास एक कार्तीय निर्देशांक तंत्र है, ठीक है, तो कार्तीय निर्देशांक तंत्र में बेसिकली अपन अगर अपन बात करें कार्तीय निर्देशांक तंत्र की, तो कार्तीय निर्देशांक तंत्र की अगर अपन देखें तो देखो कार्तीय जो अपने पास निर्देशांक तंत्र होता है, इसमें किसी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो अक्ष वाई और जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मान लो इसके अंदर अपन समय निर्देशांक को और शामिल कर लें, ठीक है, अब समय जैसे ये तीनों डिस्टेंस होती है, दूरियां होती है, तो समय को अपन किससे गुणा करें कि वो दूरी के रूप में बन जाए, तो अपन सी से गुणा करते हैं। ठीक है, और वो एक चतुर्विम आकाश के रूप में बन जाता है एक तरह से, मतलब 3D था अब वो 4D में कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियसली
4D जैसा कुछ नहीं होता है, उसको अपन इमेजिन नहीं करते हैं, तो अपन क्या कह देंगे कि एक ऐसा आकाश जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक c और t से अपन इसको मल्टीप्लाई कर दिया वेग से, तो ये दूरी बन गया, और यहाँ पे अपन कहेंगे ICT ताकि इमेजिनरी अपन कह सके यहाँ पे इसको, ठीक है। एक ऐसा आकाश जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक XYZ ICT के द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे आकाश को अपन क्या कहते हैं, चतुर्विम आकाश या 4D स्पेस, चतुर्विम आकाश कहते हैं, ठीक है। और चतुर्विम आकाश में जो अपने पास सदिश की लंबाई होती है, ठीक है, सदिश की लंबाई अगर अपन निकालें तो बेसिकली वो आपके पास आ जाएगी। जैसे मान लो एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0 और दूसरा पॉइंट अपने पास है B, तो ये है अपने पास x y z I C T, ये अपने पास कोऑर्डिनेट है। तो एक तरह से ये आपके पास सदिश हो गया एक, इसकी अपन लंबाई निकालें तो ये माइनस ये, इस तरह से अपन निकालते हैं। तो जो सदिश की लंबाई होगी हो जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर और ICT माइनस 0 का स्क्वायर का रूट। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, तो ये बनेगा आइटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस का c स्क्वायर t स्क्वायर का रूट। ये अपने पास सदिश की लंबाई आती है, ठीक है। अब एक इसमें आता है, अब देखो ये जो जगत बिंदु ये क्या होती है, चतुर्विम आकाश में जो अपने पास किसी भी घटना या कोई भी कण है उसकी स्थिति को जिससे अपन व्यक्त करते हैं, उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, जगत बिंदु कहते हैं। तो चतुर्विम आकाश में किसी घटना या स्थिति को व्यक्त करने वाले जो पॉइंट होता है, स्थिति होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, जगत बिंदु कहते हैं। और उस चतुर्विम आकाश में उस बिंदु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है, आपका जगत रेखा कहलाता है, ठीक है। तो एक तरह से जगत बिंदु जो अपने पास था, वर्ल्ड पॉइंट जिसको अपन कहते हैं, और ये होता है अपने पास वर्ल्ड लाइन। तो जगत बिंदु द्वारा एक तय किया गया पथ चतुर्विम आकाश में क्या कहलाएगा, अपने पास जगत रेखा कहलाएगा। अब अपन बात करेंगे दिक्काल अंतराल की, ठीक है, स्पेस टाइम इंटरवल। तो दिक्काल अंतराल, हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना और अपने शब्दों में फिर अपन लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट A, यहाँ पे x1 y1 z1 IC T1, दूसरा पॉइंट B x2 y2 z2 IC T2, ये अपने पास दो पॉइंट है, ठीक है। जो दिक्काल अंतराल उसको अपन डेल्टा S के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसका वैल्यू होता है अपने पास c स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये अपने पास जो वैल्यू होता है वो क्या रहता है, अपने पास दिक्काल अंतराल कहलाता है। आप चाहो तो इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे इसके रूट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो आपके पास दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एक S और एक S डैश। उन दोनों अगर मान लो कोई भी दो पॉइंट अपन ले लेते हैं तो दोनों पॉइंट के निर्देशांक, हर निर्देश मतलब जड़त्वीय जितने भी अपन निर्देश तंत्र ले रहे हैं सब में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर निर्देशांक अलग अलग है तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उन दोनों के बीच की दूरियां ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे अपन ने दो पॉइंट लिए A और B, सपोज ये अपने किस में है, ये अपन मान लेते हैं S फ्रेम के अंदर, S फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब अपन एक और फ्रेम लेते हैं, कौन सी, S डैश। मैं बात करूं कि इन S डैश फ्रेम, तो सेम पॉइंट है A, इसके निर्देशांक x1 y1 z1 IC T1, ये आगे सारे के सारे डैश, ठीक है। और B पॉइंट आपके पास x2 y2 z2 IC T2 और ये भी z, ये आपके पास है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका डेल्टा S डैश वो आपके पास आएगा x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर, सॉरी उल्टा आएगा, पहले ये T वाली टर्म आती है इसके अंदर, T स्क्वायर T2 डैश माइनस T1 डैश का स्क्वायर, x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर माइनस y2 डैश y1 डैश का स्क्वायर और z2 डैश z1 डैश का स्क्वायर, इसके पावर हाफ, ये अपने पास रहता है। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की दूरी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। तो अपन क्या कह सकते हैं, डेल्टा जो S होगा वो डेल्टा S डैश के बराबर होगा, या फिर डेल्टा S का जो स्क्वायर होगा वो डेल्टा S डैश के स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्वांटिटी क्या रहती है, अपने पास कांस्टेंट रहती है, निश्चय रहती है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया दिक्काल अंतराल। अब इसके कुछ एक केस होते हैं वो अपन देखेंगे एक एक, ठीक है, किस प्रकार से कि जो आपका स्पेस टाइम इंटरवल है, दिक्काल अंतराल है, ठीक है, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो, जीरो हो, नेगेटिव हो, तो कैसे क्या क्या रहता है उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
देखो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें, यदि दिक्काल अंतराल शून्य हो, ठीक है, अर्थात डेल्टा एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये अपने पास आता है, ठीक है। अब जो अपने पास डेल्टा एस क्या था, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं लिख दूंगा सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, बाकी सबको इधर ले जाओ, डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के पास डेल्टा आर बन रहा है, पोजीशन बन रही है, तो सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा आर स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो तो आपके पास आएगा सी इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या अपन कहेंगे सी इक्वल्स टू, एक तरह से ये बन रहा है वी। मतलब ऐसा अगर अपन बात करें कि जिसमें दिक्काल अंतराल अपने पास शून्य होता है, ऐसी घटनाएं जिसमें दिक्काल अंतराल शून्य होता है उसमें जो कण का वेग होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा, और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसमें जो अपने पास सदिश होता है उसको अपन क्या कहेंगे, प्रकाशवत सदिश अपन कहते हैं, प्रकाशवत सदिश कहलाता है ये। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अपने पास आता है कि दिक्काल अंतराल अपने पास ऋणात्मक हो या काल्पनिक हो, नेगेटिव हो, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस अपने पास दिक्काल अंतराल ऋणात्मक हो, ठीक है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि जो डेल्टा एस स्क्वायर है उसका मान कितना है अपने पास, लेस देन 0। तो अगर अपन यहां से देखें डायरेक्टली इस इक्वेशन से, तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगा सी डेल्टा टी लेस देन ऑफ डेल्टा आर, ठीक है, या फिर अपन कह देंगे सी लेस देन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ये अपने पास क्या होता है, वेग, तो सी लेस देन वी। मतलब इस प्रकार के अंतराल में जो कण का वेग होता है वो प्रकाश के वेग से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसको अपन क्या कहेंगे, आकाशवत सदिश अपन कहते हैं, ठीक है, इसको अपन आकाशवत सदिश कहते हैं। अब देखो इसमें एक चीज देखो, कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली आइंस्टीन के जो भी जितनी भी थ्योरी थी रिलेटिविटी की उनके सबके अपोजिट आ रहा है कि मतलब अपने को पता है कि कोई भी पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी हो सकती है, सी के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये एक्चुअल में ये बता रहा है कि मान लो कोई भी दो घटनाएं हैं, ठीक है, दो निर्देश तंत्र है अपने पास, हो सकता है किसी एक निर्देश तंत्र में एक घटना पहले हो रही हो और वही घटना किसी दूसरे निर्देश तंत्र में बाद में हो रही है, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, दो घटनाओं के घटित होने का समय अलग अलग निर्देश तंत्र में क्या मिल रहा है अपने को, अलग अलग मिल रहा है। तो जो अपने पास रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, स्थूल कारणता कहते हैं अपने पास, मैक्रो कॉजलिटीज को अपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्ड, कि दिक्काल अंतराल अपने पास धनात्मक हो, ठीक है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास डेल्टा एस स्क्वायर वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, सी डेल्टा टी ग्रेटर देन आर, या फिर सी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर सी वी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कण का वेग जो है वो प्रकाश के वेग से कम आता है, जो यूजुअली होता है अपने पास, ठीक है। और इस प्रकार का जो सदिश, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उनको अपन क्या कहेंगे, आकाश, ये प्रकाशवत हो गया, आकाशवत हो गया, ये अपने पास समयवत सदिश कहलाती है, लाइट लाइक समयवत सदिश, ठीक है। ये मेन डेफिनेशन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है, तो आराम से इजीली अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, चतुर्विम सदिश संरूपण, ठीक है, इसको अपन देखते हैं। देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, जैसे अगर अपन जनरली बात करें, मैं बात करूं इन एस फ्रेम, एस फ्रेम की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एस फ्रेम में जैसे अपने पास एक्स वाई जेड और आई सी टी, ये अपने पास 4 निर्देशांक होते हैं, तो अपन लिखेंगे एक्स को x1, वाई को x2, जेड को x3, एंड जो चौथा आई सी टी होता है उसको अपन लिखेंगे x4,
ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें इन एस डैश फ्रेम, तो इसमें अक्स डैश अक्स 1 डैश, वाई डैश अक्स 2 डैश, जेड डैश अक्स 3 डैश एंड आई सी टी डैश क्या आ जाएगा आपके पास अक्स 4 डैश, ये अपने पास रहता है मैन। ठीक है। अब जैसे अगर अपन बात करें कि जो चतुर्विम सदिश होगा उसका अपने स्क्वायर निकालें, ठीक है, कि चतुर्विम सदिश का वर्ग, इसकी अपन बात करें दोनों निर्देश तंत्रों में। ठीक है। मैं बात करूं जैसे एस स्क्वायर किस में आ गया, एस फ्रेम के अंदर अपने पास आ गया, तो क्या लिखेंगे अपन इन सब का स्क्वायर। ठीक है। तो अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर ये अपने पास होता है। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं अक्स 1 स्क्वायर अक्स 2 स्क्वायर अक्स 3 स्क्वायर अक्स 4 स्क्वायर, ये अपन कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि एस स्क्वायर इक्वस टू समेशन ऑफ म्यू इक्वस टू 1 to 4 अक्स म्यू स्क्वायर, ये भी अपन कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे ही बात करें अपन एस डैश निर्देश तंत्र में, ठीक है, तो इन एस डैश फ्रेम, तो एस डैश फ्रेम में अपने पास जो एस डैश स्क्वायर होगा, अगर अपन डायरेक्ट लिखें म्यू इक्वस टू 1 to 4 अक्स म्यू डैश स्क्वायर, ये अपने पास रिजल्ट आता है। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास चतुर्विम सदिश होगा, चाहे कितने ही निर्देश तंत्र ले लो, हर निर्देश तंत्र में इनके दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ऑलवेज क्या होती है कांस्टेंट होती है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि आइंस्टीन के अनुसार जो एस डैश स्क्वायर होगा वो एस स्क्वायर के बराबर आएगा। इनको बराबर कर दें अपन तो अपने पास कितना आ जाएगा समेशन म्यू इक्वस टू 1 to 4 अक्स म्यू डैश स्क्वायर इक्वस टू समेशन म्यू इक्वस टू 1 to 4 अक्स म्यू स्क्वायर, ये अपने पास आता है रिजल्ट। ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अपन किस प्रकार से लिखेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो देखो अपने पास जो लोरेंज रूपांतरण समीकरण वो अपन जानते हैं, तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण की अगर अपन बात करें, ठीक है, क्या थे अक्स डैश बराबर गामा अक्स माइनस वी टी। ठीक है। इसको अपने को अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 एंड अक्स 4 में कन्वर्ट करना है। तो देखो अक्स डैश तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा अक्स 1 डैश में, अक्स भी हो जाएगा अक्स 1 के अंदर। अब इसको वी और टी को अपने को देखना है, तो देखो गामा अक्स माइनस वी, मैं इसको आयटा सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इस आयटा सी टी को अपन लिख देंगे अक्स 4। फर्दर अगर अपन लिखें अक्स डैश बराबर गामा अक्स माइनस, इस आयोटा को जब अपन ऊपर लेके आते हैं तो क्या बन जाता है वो प्लस का बन जाता है, तो प्लस आयोटा वी अपॉन सी और आई सी टी, ये अपने पास आता है। क्लियर। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं इनकी एक एक, तो देखो इस अक्स डैश को अपन लिखेंगे अक्स 1 डैश गामा, इस अक्स को अपन लिखेंगे अक्स 1 प्लस आयोटा, इसको अपन लिखते हैं बीटा। ठीक है। और ये जो होता है अपने पास अक्स 4, आप ऐसे कह सकते हो वेयर जो बीटा है वो कितना अपने पास v अपॉन सी। ठीक है। अगर अपन इसको और ओपन करें तो अक्स 1 डैश अपने पास आ जाएगा गामा अक्स 1 प्लस आयोटा बीटा गामा इंटू अक्स 4, ये अपने पास आ गई एक इक्वेशन, इसको अपन नंबर दे देंगे 1। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड इक्वेशन, देखो इसकी अपने पास सेकंड इक्वेशन होती है y डैश इक्वल्स टू y डैश को अपन क्या लिखेंगे अक्स 2 डैश, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं अक्स 2 डैश इक्वल्स टू अक्स 2, इसको नंबर दे देंगे अपन 2। ठीक है। थर्ड इक्वेशन की अपन बात करें तो अपने पास आती है जेड डैश इक्वल्स टू जेड, या फिर अक्स 3 डैश इक्वल्स टू अक्स 3 नंबर 3। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो अपने पास समय वाली इक्वेशन आती है टाइम वाली, तो इसको और अपन कन्वर्ट करते हैं, फिर अपन चारों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे। अब देखो फोर्थ इक्वेशन की अपन बात करते हैं, तो क्या था अपने पास टी डैश इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी अक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये अपने पास आती है। इसमें एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को आयटा सी से दोनों साइड गुणा कर दो। ठीक है। तो अपने पास लेफ्ट बनेगा आई सी टी डैश गामा आई सी टी, ठीक है, माइनस आयटा सी वी अक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये अपने पास आया। अब देखो आई सी टी डैश इक्वस टू गामा आई सी टी, यहाँ एक सी से सी कैंसिल आउट और वी अपॉन सी को अपन क्या लिख सकते हैं बीटा, तो माइनस आयोटा, ठीक, गामा को अंदर ले जाओ बीटा अक्स, इस अक्स को लिखूंगा मैं अक्स 1 और इस आयटा सी टी को लिखूंगा मैं अक्स 4,
और इसको अपन लिखेंगे क्या, अक्स 4 डैश। तो अगर अपन देखें तो अक्स 4 डैश इक्वल टू, पहले इसको लिख देते हैं अपन, तो अक्स 1 और इससे गुणा में कितना, माइनस का आयटा बीटा गामा, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा गामा इंटू अक्स 4। ये अपने पास आ रही फोर्थ नंबर इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 2 3 4 को अगर अपन कंबाइंड लिखें तो देखो कैसे लिखूंगा मैं। यहाँ अगर अपन बात करें अक्स 1 डैश, अक्स 2 डैश, अक्स 3 डैश, अक्स 4 डैश, फिर अक्स 1 का गुणांक क्या क्या है यहाँ पर, गामा, अक्स 2 अक्स 3 का गुणांक 0 और अक्स 4 का अपने पास आ रहा आयटा बीटा गामा। तो गामा 0 0 आयटा बीटा गामा, फिर क्या है 0 1 0 0 0 1 0, फिर अपने पास है माइनस आयटा बीटा गामा 0 0 गामा, और यहाँ कितना आ जाएगा अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स 4, ये अपने पास बनेगा, ठीक है। तो अब अगर इसको अपन थोड़ा सा और शॉर्ट करें तो देखना, इसी को अपन लिखेंगे अक्स म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन म्यू एंड न्यू इक्वल्स टू 1 to 4 ए म्यू न्यू अक्स न्यू। देखो किस प्रकार से इसको अपन समझते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं 4 म्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो अक्स 1 डैश समेशन म्यू का मान तो 1 हो गया, अब न्यू कहां से कहां तक है 4 तक, ए 1 न्यू अक्स न्यू। अब न्यू का मान भी 1 से 4 तक लेके चले अपन, ठीक है, तो ए 1 1 अक्स 1, ए 1 2 अक्स 2, 1 3 अक्स 3, 1 4 अक्स 4, ठीक है। ये जो ए म्यू न्यू है ना, ये वाली मैट्रिक्स आपकी, ये वाला डिटरमिनेंट जो है इसको अपन कहेंगे ए म्यू न्यू, ठीक है। ये 2 बाई 2 का एक टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसमें 16 एलिमेंट्स होते हैं अपने पास। अब आप एक चीज देखो, इसमें देखो अक्स 1 का A11 है गामा पहली टर्म, ठीक है, A12 A13 0 और A14 आयटा बीटा गामा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अक्स 1 डैश इक्वल टू गामा अक्स 1 प्लस 0 और आयटा बीटा गामा अक्स 4, ये अपने पास रिलेशन होता है, और यही अपने पास क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आई थी, ठीक है। इस तरह से अपन सारी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर मान लो चतुर्विम सदिश संरूपण की अगर अपन बात करें, मान लो कोई सदिश है जिसके 4 कंपोनेंट A1 A2 A3 A4 है, और वो किसी एस से जब एस डेस में उसको अपन लेके जाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो निश्चल रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र को या इस प्रकार के सदिश को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, जिसमें अपन क्या कहेंगे, अगर मान लो A1 A2 A3 उसके 4 कंपोनेंट्स हैं तो आ जाएगा A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश, यहाँ आ जाएगा A1 A2 A3 एंड A4, और अगर अपन यहाँ देखें तो A म्यू डैश इक्वल्स टू A म्यू न्यू A न्यू, ये अपने पास डेफिनेशन बन जाएगी। अब इसी के थ्रू अपन वेग निकालेंगे, संवेग निकालेंगे, बल निकालेंगे, लॉरेंज बल, और अपने पास आएगा लास्ट में डॉपलर प्रभाव, ठीक है। जो मेन सवाल बनेगा यहाँ पर लॉरेंज बल और डॉपलर प्रभाव में से एक सवाल मोस्टली पूछा जाता है, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इनको भी अपन देखते हैं, तो इसको समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बात करूं कि दो निर्देश तंत्र एस और एस डैश में अपने जानते हैं कि उन दोनों निर्देश तंत्रों में जो अपने पास दिक्काल अंतराल होता है वो निश्चित क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। मानी अगर अपन देखें यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 डी अक्स म्यू डैश स्क्वायर जो होता है, समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 डी अक्स म्यू स्क्वायर के बराबर होता है, ये अपने पास होता है, ठीक है। अब इसको अपन प्रूफ करते हैं, किस तरह से देखेंगे वो समझना। प्रूफ क्या, इसको मतलब ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करके अपन वेलोसिटी की इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रसार कर दो, प्रसार करते हैं तो देखो डी अक्स 1 डैश स्क्वायर, डी अक्स 2 डैश स्क्वायर, अक्स 3 डैश स्क्वायर, अक्स 4 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू डी अक्स 1 डी अक्स 2 डी अक्स 3 एंड डी अक्स 4 स्क्वायर। अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स 4 का वैल्यू अपने पास होता है अक्स वाई जेड एंड आई सी टी, और डैश में अपने पास आ जाएगा, इन सब का वैल्यू एज इट इज पुट कर देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। और देखो क्या वैल्यू आएगा, फर्स्ट टर्म अपने पास बनेगी डी अक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड, ये बनेगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर डैश में, फिर अपने पास बनेगा डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। अब एक काम करो, ये सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी टी डैश और इधर सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर दोनों साइड कॉमन ले लेते हैं अपन,
तो अगर मैं सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो 1 बनेगा 1 माइनस डी एक्स डैश बाई डी टी डैश स्क्वायर डी वाई डैश बाई डी टी डैश स्क्वायर डी जेड डैश बाई डी टी डैश स्क्वायर इक्वस टू सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर कॉमन लें तो 1 माइनस डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी स्क्वायर और डी जेड बाई डी टी स्क्वायर, ये अपने पास आता है। ठीक है, ये अपने पास होता है यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश, ये यू एक्स यू वाई यू जेड। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन लिखें सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर 1 माइनस, ये अपने पास बनेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, अपन ने सी स्क्वायर भी कॉमन लिया है, तो सी स्क्वायर अगर जैसे एक बार इसको ऐसे रहने दो, सी स्क्वायर मतलब यहाँ पे सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा यू एक्स डैश स्क्वायर यू वाई डैश स्क्वायर यू जेड डैश स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपके पास डी टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर एंड यू जेड स्क्वायर, ये आपके पास है। और ये आपके पास क्या हो गया, एस डैश में कण का कुल वेग का स्क्वायर और ये एस के अंदर कण के कुल वेग का स्क्वायर। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो डी टी डैश स्क्वायर है वो बनेगा सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर, या फिर डी टी स्क्वायर आपके पास बनेगा सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, दोनों साइड सी स्क्वायर भी कॉमन लो, तो सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, स्क्वायर हटाओ दोनों तरफ, तो ये बनेगा डी टी डैश रूट ऑफ 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी टी रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अपने पास आ रहा है। अब आप एक चीज देखोगे, ये सिर्फ एस डैश की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है और ये खाली एस की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये एक तरह से दोनों क्या आ रही है, निश्चर आ रही है। इसको अपन लिखेंगे डी टो डैश, इसको अपन लिखेंगे डी टो। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि वेयर, और ये क्या रहेगा आपके पास, निश्चर। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो डी टो अपने पास रहेगा वो कितना आ जाएगा, डी टी रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर इसको अपन कह सकते हैं डी टी अपॉन गामा यू, यहाँ पे यू ले रहे हैं अपन, तो डी टी अपॉन गामा यू, ये अपने को याद रखना है। मतलब जो समय होता है इसके अंदर वो क्या रहता है अपने पास, कांस्टेंट रहता है, इसको अपन उचित समय अंतराल कहते हैं। ये जो डी टो होता है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, उचित समय अंतराल, प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इसके अंदर इसे अपन कंपोनेंट्स निकालेंगे एक एक के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन चतुर्विम वेग की अपन बात करें तो देखो कंपोनेंट्स किस प्रकार से निकालेंगे वो समझते हैं अपन, तो इसकी जरूरत है नहीं अपने को। अब देखो चतुर्विम वेग, अक्स म्यू का टो के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो होती है ना, उसको अपन चतुर्विम वेग कहते हैं। ठीक है, इसको अपन यू म्यू के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अक्स म्यू का टो के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी अपने पास, चतुर्विम वेग कहलाता है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स की अपन बात करते हैं, इसके घटक की अपन बात करते हैं। मान लो u1 की अपन बात करें तो कितना आ जाएगा, डी x1 अपॉन डी टो। अभी अपन ने देखा डी टो को अपन क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन गामा यू। ठीक है, मतलब अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि डी x1 अपॉन डी टी अपॉन डी टो कह सकते हैं। अब चूंकि जो x1 होता है वो तो x होता है और जो डी टो होता है वो आता है डी टी अपॉन गामा, तो यहां से डी टी अपॉन डी टो कितना आ जाएगा अपने पास, इंटू में गामा यू मान लो आप इसको। ठीक है, क्योंकि ये यू के रेस्पेक्ट में अपन ले रहे हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, u1 इक्वस टू ये बन जाएगा dx बाई डी टी इंटू में गामा यू, और dx बाई डी टी एक सिंपली ux होता है, तो आ जाएगा गामा यू ux, पहला कंपोनेंट। सिमिलरली अगर अपन बात करें जो u2 रहेगा वो आ जाएगा गामा यू डी वाई बाई डी टी या फिर गामा यू यू वाई। ठीक है, एंड जो अपने पास u3 रहेगा वो आ जाएगा गामा यू डी जेड बाई डी टी या सिंपली गामा यू यू जेड। ठीक है, फर्दर अगर अपन बात करें u4 की, तो u4 अगर अपन देखें
u4 इक्वस टू यहाँ से d अक्स 4 अपॉन डी टो, तो d अक्स 4 डी टो या d अक्स 4 अपॉन डी टी अपॉन डी टो, इसको लिखेंगे गामा u, d अपॉन डी टी और अक्स 4 होता है आई सी टी, आइटा सी को निकाल दो बाहर, डी टी बाई डी टी हो गया अपने पास 1, तो u4 अपने पास कितना आ गया आइटा सी गामा u। अगर मैं u1 u2 u3 u4 को चारों को एक साथ लिखूं तो गामा u ux गामा u uy गामा u uz आइटा सी गामा u, ये अपने पास आता है। ठीक है, सिंपली ऐसे ही अगर मान लो अपने को एस डेश में निकालना है, मानी u1 डैश u2 डैश u3 डैश और u4 डैश, उसको अपन क्या लिखेंगे गामा u डैश u अक्स डैश गामा u डैश u y डैश गामा u डैश u z डैश और आइटा सी गामा u डैश, ये अपने पास आ जाएगा एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर। ये जो क्वांटिटी है ये एस के अंदर, ये अपने पास आ जाएगी एस डैश के अंदर। अब कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एक सवाल पूछता है, ठीक है, सवाल ये पूछता है, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि वेयर जो अपने पास गामा u है वो है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड गामा u डैश अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अपने पास रहता है। अब कभी कभी यहाँ पे एक सवाल ये पूछता है कि प्रूव दैट समेशन ऑफ u म्यू स्क्वायर, और म्यू कहाँ से कहाँ तक 1 to 4 इक्वल्स टू माइनस का सी स्क्वायर, ये मोस्टली बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, तो इसको अपन चेक करते हैं। इसमें खाली कुछ नहीं करना, इसको ओपन करना है और अपने को इन सब की वैल्यू एज इट इज पुट करनी है। ठीक है, देखो कैसे, तो समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 u म्यू स्क्वायर, ये बनेगा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर u4 स्क्वायर। अब u1 u2 u3 u4 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं अपन। ठीक है, समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 u म्यू स्क्वायर, u1 कितना है गामा u ux, ठीक है, तो ये जाएगा गामा u स्क्वायर u अक्स स्क्वायर गामा u स्क्वायर u y स्क्वायर गामा u स्क्वायर u z स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर मानी माइनस सी स्क्वायर गामा u स्क्वायर, ये अपने पास आया। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें देखो गामा u स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, तो u अक्स स्क्वायर u y स्क्वायर u z स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या है, ये आपका पूरा कंप्लीट u स्क्वायर। ठीक है, तो गामा u स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें एक काम करो, माइनस का सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अगर अपन माइनस का सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अपने पास जो गामा स्क्वायर था उसका अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 यू म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा अपने पास माइनस का सी स्क्वायर, और एक निश्चित राशि होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये अपने को बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो इजीली अपन इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आते हैं, इसके चारों घटक कैसे निकालेंगे अपन। तो घटक u1 u2 u3 s और s टेस्ट में रूपांतरण समीकरण की अगर अपन बात करें तो रूपांतरण समीकरण अपने पास क्या रहेंगे, तो जैसे अपने को पता है कि कोई भी सदिश a होता है, अगर वो s और s टेस्ट में निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको अपन एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं, जिसमें अपने पास एक 4x4 का वो मैट्रिक्स बनता है, डिटरमिनेंट बनता है। कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश, ये अपने पास s डैश के अंदर कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, फिर अपने पास एक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में अपने पास क्या था, डिटरमिनेंट मतलब गामा 0 0 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आइटा बीटा गामा 0 0 गामा, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा u1 u2 u3 एंड u4, ये अपने पास आता है। ठीक है, अब इसकी चारों इक्वेशंस निकालते हैं, समझो। फर्स्ट इक्वेशन u1 डैश गामा इंटू u1, फिर प्लस आइटा बीटा गामा इंटू u4, पहली इक्वेशन आई। अगर इसको अपन कन्वर्ट करें, u1 डैश कितना आता है अपने पास गामा u डैश u अक्स डैश। ठीक है, इनमें गामा कॉमन आ रहा है, गामा कॉमन ले लो। ठीक है, u1 कितना आता है अपने पास गामा u अक्स, ठीक है, प्लस आइटा बीटा u4 कितना था अपने पास आई सी टी, ये अपने पास आया था। ठीक है, आइटा सी गामा u अपने पास आया था, तो इस इक्वेशन में गामा u भी अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो क्या बनेगा,
गामा यू डैश यू एक्स डैश बराबर गामा गामा यू कॉमन लो यू एक्स प्लस, अच्छा आइटा आइटा हो गया माइनस, तो माइनस के बीटा सी ओनली, इतना ही बचेगा अपने पास। ठीक है, इसको फर्स्ट ए नाम दे देते हैं अपन। सेकेंड इक्वेशन देखो, यू टू डैश इक्वस टू आएगा यू टू, या फिर अपन क्या कह सकते हैं गामा यू डैश यू वाई इक्वस डैश इक्वस टू गामा यू यू वाई। ठीक है, फर्स्ट बी। नेक्स्ट अपन देखें यू थ्री डैश इक्वस टू यू थ्री, या फिर गामा यू डैश यू जेड डैश इक्वस टू गामा यू यू जेड। ठीक है, फर्स्ट सी। ठीक है, अब जो लास्ट इक्वेशन अपने पास यू फोर डैश इक्वस टू माइनस आयोटा बीटा गामा यू वन प्लस गामा यू फोर, इसमें देखो गामा कॉमन लो एक तो गामा कॉम, अच्छा इसमें देखो यू फोर डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, यू फोर डैश अपने पास आ जाएगा गामा यू डैश आइटा सी गामा यू डैश, इसको इस साइड लिख लेते हैं अपन। अपने पास आएगा यू फोर डैश को आइटा सी गामा यू डैश इक्वस टू गामा समय कॉमन ले लो, ये गामा कॉमन लिया तो आइटा बीटा माइनस का, अब u1 है, u1 की जगह अपन क्या लिखेंगे गामा यू यू एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा u4 अपने पास क्या आएगा आयोटा सी गामा यू डैश गामा यू ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इसमें गामा यू कॉमन ले लो आइटा कॉमन ले लो, तो देखो तो और सी यहाँ से अपन सी को हटा देते हैं, तो आइटा सी गामा यू डैश, मैं यहाँ पे गामा कॉमन लिया गामा यू कॉमन लिया और आइटा सी भी कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो क्या बचेगा अगर प्लस का आइटा सी कॉमन लिया तो पहले ये बचेगा अपने पास, तो 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स, ये अपने पास आता है। ठीक है, अब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो आइटा सी से आइटा सी कैंसिल आउट, तो गामा यू डैश बराबर गामा गामा यू 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स नंबर 1 डी। अब देखो एक फर्स्ट ए में मतलब फर्स्ट ए बी सी के अंदर इस डी से अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट ए डिवाइड बाई फर्स्ट डी, तो लेफ्ट साइड देखो गामा यू डैश यू एक्स डैश, यहाँ बचेगा अपने पास कितना गामा यू डैश इक्वस टू, फिर क्या है गामा गामा यू यू एक्स माइनस बीटा सी डिवाइड बाई अपने पास आएगा गामा गामा यू 1 माइनस बीटा अपॉन सी इंटू यू एक्स। ठीक है, तो गामा ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, तो अपने पास आ गया यू एक्स डैश इक्वस टू यू एक्स माइनस बीटा सी 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। अब चाहो तो बीटा का मान भी पुट कर सकते हैं, बीटा का मान अपने पास आता है वी अपॉन सी, तो ये बनेगा यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और ये अपने पास वेगों के संयोजन की एक्स इक्वेशन होती है अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऐसे ही अपन बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट अगर अपन देखें इक्वेशन जो फर्स्ट बी है डिवाइड बाई फर्स्ट डी, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा गामा यू डैश यू वाई डैश गामा यू डैश गामा यू यू वाई डिवाइड बाई अपने पास आ रहा है कितना गामा गामा यू 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स, ये कैंसिल आउट एक गामा यू कैंसिल आउट। ठीक है, तो अपने पास क्या बना यू वाई डैश इक्वस टू यू वाई गामा 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स। आप चाहो तो इसमें बीटा का मान पुट कर सकते हो वी अपॉन सी, तो ये बन जाएगा यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, एंड इक्वेशन फर्स्ट सी डिवाइड बाई फर्स्ट डी, इसकी अपन बात करें तो ये आपके पास फर्स्ट सी डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको मैं, तो यू जेड रेश बराबर आएगा यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस बीटा अपॉन सी इंटू यू एक्स। ये आपके पास इसके वेगों की रूपांतरण समीकरण आ गए सारे के सारे। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें संवेग की, तो इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी अपन डेफिनेशन देखें, ठीक है, जनरली अगर अपन बात करें संवेग क्या होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ये अपने पास आता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल संवेग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अपने पास चतुर्विम संवेग की। तो बेसिकली चतुर्विम संवेग अपने पास होता है जो आपका विराम द्रव्यमान और जो चतुर्विम वेग होता है यू म्यू, इनका जो गुणनफल होता है उसको अपन क्या कहते हैं चतुर्विम संवेग अपन कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास चतुर्विम
संवेग होता है, ठीक है, इसको अपन जनरली पी म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास क्या आएगा, विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान को अपन किससे लिखते हैं, एम नॉट से, इनटू आपके पास आ जाएगा चतुर्विम वेग, चतुर्विम वेग, इसको अपन लिखते हैं यू म्यू से। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो पी म्यू इक्वल्स टू एम नॉट इंटू यू म्यू, ये अपने पास डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि अगर अपन P1, P2, P3, P4 का अपन मान निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ से घटकों के रूप में इसको अपन तोड़ सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, आपका जो m होता है वो होता है एम नॉट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको अपन क्या कह सकते हैं, गामा यू इंटू एम नॉट, ये भी अपन इसको कह सकते हैं। तो कुछ कन्वर्ट करते हैं इसमें अपन, तो घटक अगर इसके अपन ले, कंपोनेंट्स अगर अपन इसके लिए, देखो P1 कितना आएगा, एम नॉट U1, ठीक है, और U1, U2, U3, U4 ये अपने पास होते हैं, जिसे अभी थोड़ी देर पहले अपन निकाले थे। जस्ट लास्ट टॉपिक की अगर अपन बात करें तो घटक लिखने से पहले अगर मैं लिखूं कि U1, U2, U3, U4 ये अपने पास क्या आते हैं, गामा U UX, गामा U UY, गामा U UZ और आयटा C गामा U, ये अपने पास होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो P1 लिखे अपन, तो P1 कितना आ जाएगा, एम नॉट U1, U1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो एम नॉट गामा यू UX, और एम नॉट गामा यू देखो ये क्या है आपके पास, स्मॉल m, ठीक है, तो ये मतलब मूविंग मास, तो आ जाएगा एम UX, तो आ गया नॉर्मल टर्म, ठीक है। सेकेंड अपन बात करें P2, तो एम नॉट U2 या एम नॉट गामा यू UY, ये अपने पास क्या लिख देंगे इसको, m सिंपल m, तो m UY। फिर नेक्स्ट अपन बात करें P3, तो एम नॉट U3 या एम नॉट गामा यू UZ या फिर एम UZ, ये अपने पास आया, ठीक है। अब चौथा कंपोनेंट इसका P4, तो P4 अपने पास आ जाएगा, क्या होता है P4, एम नॉट U4 या फिर एम नॉट आयटा C गामा U या फिर आयटा, ये बन जाएगा एम नॉट इंटू गामा यू एम सी। अब एक्चुअल में अपन जो अपना ये P4 कंपोनेंट है ना, इसको थोड़ा अपन एनर्जी के रूप में देखेंगे, ऊर्जा के रूप में देखेंगे। अब देखो चूंकि जो आपकी ऊर्जा होती है वो होती है एम सी स्क्वायर, एक सी को इधर उधर ले जाओ, मतलब मैं एम सी को कर सकता हूँ ई अपॉन सी कह सकता हूँ, मतलब इस एम सी की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, ई अपॉन सी पुट कर सकते हैं। तो एक तरह से जो आपके पास P4 वाला कंपोनेंट है वो बन जाएगा आयोटा ई अपॉन सी, सिंपल, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन एक साथ देखें P1, P2, P3, P4, तो क्या क्या आएगा अपने पास, अच्छा एक और बात, इसको अपन लिख सकते हैं PX, PY और ये क्या लिख सकते हैं अपन PZ, तो PX, PY, PZ और आयोटा E अपॉन C, ये अपने पास आता है। ये तो था एस फ्रेम के अंदर। अगर मैं बात करूं एस डैश फ्रेम में, तो एस डैश फ्रेम में क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे सब पे क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। अब यहाँ पे भी एक सवाल पूछता है, एक न्यूमेरिकल ये पूछता है कि जो आपके पास चतुर्विंग संवेग होता है ना, उसकी निश्चितता के बारे में पूछता है कि चतुर्विम संवेग की निश्चयता देखो किस प्रकार से, यहां पे प्रूफ करवाता है कि प्रूव दैट समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 पी म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बहुत बार प्रूफ करवाता है एग्जाम में, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको, तो समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 पी म्यू स्क्वायर कितना जाएगा, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P4 स्क्वायर, ये अपने पास होता है, ठीक है। अब P1, P2, P3, P4 की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं अपन एज इट इज, तो क्या बनेगा PX स्क्वायर, PY स्क्वायर, PZ स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, सही है। ये होता है अपने पास P स्क्वायर, टोटल P स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेते हैं तो P स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। आपके पास एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन ये आई थी कि चूंकि E स्क्वायर बराबर अपने पास आया था P स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का एम नॉट स्क्वायर C4, ये अपने पास इक्वेशन आई थी। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, अगर मैं निकालूं P स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, माइनस का E स्क्वायर, ये अपने पास बनेगा कितना, एम नॉट स्क्वायर C4, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये यहाँ अगर इसको अपन सोल्व करें फर्दर,
तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अपने पास आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर C4 अपॉन सी स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। जैसे अगर अपन देखें यहाँ पर, ये प्लस का साइन आता है, यहाँ पर प्लस आता है ये, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर, क्या जाएगा माइनस का एम नॉट स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, समेशन म्यू इक्वस टू 1 to 4 पी म्यू स्क्वायर इक्वस टू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अपने पास आता है रिजल्ट, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको एक और तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसको वेलोसिटी वाले इक्वेशंस में लेकर, मतलब ये वाली इक्वेशन लेकर एम यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर यू जेड, ये वाली इस इक्वेशन को लेके भी इनको सोल्व कर सकते हैं, तो वो एक ही बात आती है, उसमें इतना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे इस जो अपने संवेग निकाले हैं, ठीक है, जो अपने संवेग निकाले हैं इसके रूपांतरण समीकरण देखेंगे, जो अपने पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण है उसको ऊपर देखेंगे। तो चतुर्विम संवेग का रूपांतरण उसको और देखते हैं अपन। हाँ भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास चतुर्विम संवेग का रूपांतरण। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। तो जैसे वेग का क्या था वैसे ही इसका अपन करेंगे, ठीक है। तो P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, ठीक है। फिर अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर अगर अपन वो इक्वेशन निकालें ए म्यू न्यू की 0 0 आयटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयटा बीटा गामा 0 0 गामा, ठीक है। P1 P2 P3 P4, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें एक एक इक्वेशन निकालते हैं फिर इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन लिखें P1 डैश को लिख सकता हूँ मैं P एक्स डैश, P वाई डैश, P जेड डैश और आयोटा E डैश अपॉन C, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 और माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा, ये आपके पास आ जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड और आयोटा ई अपॉन सी, ये अपने पास आता है, ठीक है। अब इसमें अपन पी एक्स डेक्स का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो पी एक्स डेक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, पी एक्स डैश गामा पी एक्स प्लस आयोटा बीटा गामा और आयोटा ई अपॉन सी। देखो गामा कॉमन आ रहा है और आयोटा आयोटा -1, तो ये बन जाएगा पी एक्स डैश बराबर गामा कॉमन ले लो, पी एक्स माइनस बीटा ई अपॉन सी, ये आपके पास बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर पी वाई डैश इक्वस टू पी वाई, पी जेड डैश इक्वस टू पी जेड और पी लास्ट की एनर्जी वाली आयोटा आयोटा ई डैश अपॉन सी इक्वस टू माइनस आयोटा बीटा गामा, फिर पी एक्स प्लस गामा इंटू आयोटा ई अपॉन सी। एक काम करो, इस सब में आयोटा हटा दो, तो अगर अपन आयोटा हटाते हैं तो ई डैश अपॉन सी इक्वस टू, पहले इस टर्म को लिख लें तो आयोटा ई अपॉन सी माइनस बीटा इंटू पी एक्स, ये अपने पास इक्वेशन आती है, ठीक है। ये चार सारी अपने पास चार इक्वेशंस आ गई, जिसमें 3 कंपोनेंट तो अपने पास मोमेंटम के आ गए और एक अपने पास एनर्जी वाली इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट इसमें अपने पास आता है चतुर्विम बल, ठीक है, और एक आता है इसका अपेक्षित गति का समीकरण। अब बल को अपन देखते हैं, इसको नोट करो, फिर अपन बल पे आते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं अपन। तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, देखो जनरल जो बल होता है क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चतुर्विम की बात हो रही है, तो चतुर्विम संवेग में, ठीक है, जो उचित समय है अंतराल है टो या उचित समय है टो के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, अपने पास चतुर्विम बल कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो एफ म्यू होता है वो डी पी म्यू अपॉन डी टो के बराबर होता है, ठीक है। मतलब चतुर्विम संवेग में टो के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, अपने पास चतुर्विम बल कहलाता है। अब इसको अपन घटकों में लिखते हैं, F1 F2, इसको कंपोनेंट्स में लिखे अपन, ठीक है, F1 F2 F3 F4। तो देखो F1 क्या आएगा आपके पास, D P1 अपॉन D2। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो अपने पास
डी टी अपॉन डी टो, और ये क्या होता है अपने पास गामा यू डी पी वन अपॉन डी टी। अब पी वन कितना था अपने पास, पी वन का मान अपने पास आया था पी एक्स के बराबर, ठीक है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं एम यू एक्स के बराबर भी अपन कह सकते हैं। तो इसको मैं लिख दूं गामा यू डी पी एक्स बाई डी टी कह दो, ठीक है, या फिर गामा यू डी बाई डी टी इंटू एम ऑफ यू एक्स, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा गामा यू इंटू एफ एक्स, ये आपका एक्स कंपोनेंट बन गया, ठीक है। दूसरा देखो एफ टू, वो डायरेक्ट कर देंगे गामा यू एफ वाई, ठीक है, एफ थ्री गामा यू एफ जेड, ठीक है। अब एफ फोर की अगर अपन बात करें तो ये बनेगा डी पी फोर अपॉन डी टो, या फिर डी पी फोर अपॉन डी टी अपॉन डी टो, या फिर गामा पी फोर अपॉन डी टी। पी फोर का मान होता है आयटा ई अपॉन सी, तो इसमें आयटा ई अपॉन सी एच डी में वैल्यू पुट कर दो, तो गामा यू डी बाई डी टी आयोटा ई अपॉन सी, तो आयटा अपॉन सी को बाहर ले लो, तो आयटा गामा यू अपॉन सी डी ई बाई डी टी, ये अपने पास आ गया फोर्थ, ठीक है। तो अपने पास F1, F2, F3, F4 चारों कंपोनेंट आ गए। अब इसमें कभी कभी एक सवाल पूछता है कि चतुर्विम बल सिद्ध कीजिए, ठीक है। क्या सवाल पूछता है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि चतुर्विम बल तथा चतुर्विम वेग परस्पर अभिलांबिक होते हैं। अभिलांबिक का मतलब हो गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब अपन अच्छे से जानते हैं कोई भी दो चीज परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको अपन अदिश गुणनफल कहते हैं वो क्या हो, जीरो हो। तो आप इसको आप हेडिंग में लगा सकते हैं कि चतुर्विम बल तथा चतुर्विम वेग का अदिश गुणनफल। ये भी आप कह सकते हैं कि चतुर्विम बल तथा चतुर्विम वेग का अदिश गुणनफल। ठीक है, देखो इसको अपन प्रूफ करते हैं कैसे क्या क्या है इसमें, जो भी अपने पास वैल्यू आती है इसको अच्छे से देखते हैं अपन। ठीक, तो अगर मैं बात करूं एफ म्यू की तो वो होता है डी पी म्यू अपॉन डी टू, ये अपने पास आता है। ठीक है, और डी पी म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, वो था अपने पास एम नोट यू म्यू अपॉन डी टू। अब यहाँ पे एम नोट को अपन कांस्टेंट नहीं मान के चल रहे हैं, इसी थोड़ा बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको अगर अपन ओपन करें तो देखो यू म्यू को कांस्टेंट किया तो डी एम नोट अपॉन डी टू यू म्यू, प्लस एम नोट को कांस्टेंट किया तो डी यू म्यू अपॉन डी टू। नाउ मैं लिखूं यू म्यू इंटू एफ म्यू। ठीक है, यू म्यू और एफ म्यू को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली यू म्यू यह अपने पास आएगा डी एम नोट अपॉन डी टू यू म्यू, ठीक है, प्लस एम नोट डी यू म्यू अपॉन डी टू। क्लियर, इस यू म्यू को अंदर ले जाओ तो यू म्यू एफ म्यू ये बनेगा फर्स्ट टर्म डी एम नोट अपॉन डी टू इंटू यू म्यू स्क्वायर प्लस एम नोट यू म्यू डी यू म्यू अपॉन डी टू। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इक्वेशन में कि इसी इक्वेशन को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यू म्यू एफ म्यू बराबर डी एम नोट अपॉन डी टू यू म्यू स्क्वायर प्लस मैं लिखूँ एम नोट बाई टू डी बाई डी टू और यू म्यू स्क्वायर। अगर इसको अपन डी बाई डी टू करेंगे तो टू यू म्यू बाहर आएगा, टू से टू कैंसिल आउट, यू म्यू ये रहा और म्यू का डी को टो के सापेक्ष डी यू म्यू अपॉन डी टू, ऐसे कैसे बन जाएगा। अब एक काम करो, इस इक्वेशन का अपन ले लेंगे समेशन दोनों तरफ। ठीक है, अगर इसका मैं समेशन लेता हूँ, मैं बात करूँ यहाँ पर समेशन ऑफ यू म्यू डॉट एफ म्यू की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास आएगा डी एम नोट अपॉन डी टू। ऑब्वियसली ये म्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करा तो इस पर समेशन नहीं आएगा, यहाँ आएगा समेशन ऑफ यू म्यू स्क्वायर फिर प्लस एम नोट बाई टू
पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी बाई डी टो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समेशन ऑफ यू म्यू स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि जो यू म्यू स्क्वायर होता है कि चूंकि समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 और यू म्यू स्क्वायर अपने पास आता है माइनस के सी स्क्वायर के बराबर, मतलब इस क्वांटिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का सी स्क्वायर। तो यहां से अपन क्या कर देंगे, समेशन ऑफ म्यू यू म्यू डॉट एफ म्यू बराबर डी एम नॉट अपॉन डी टो, ये बनेगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस एम नॉट अपॉन 2 डी अपॉन डी टो माइनस का सी स्क्वायर। देखो इस सी स्क्वायर का टो के सापेक्ष अवकलन 0 और एम नॉट भी कांस्टेंट होता है, इसका अपने टो के सापेक्ष अवकलन 0। ठीक है, तो ये दोनों टर्म किस में चली जाएगी, अपने पास 0 में चली जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, समेशन ऑफ म्यू यू म्यू एफ म्यू अपने पास क्या आएगा, 0 के बराबर। और अगर ये दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो यू म्यू और एफ म्यू होते हैं परस्पर क्या होते हैं, अभिलंबिक होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये अपने पास आ गया। अब अपने पास आता है नेक्स्ट लोरेंज बल। ठीक है, लोरेंज बल के दो या लोरेंज फोर्स, जैसे अगर अपन बात करें कि जैसे मतलब कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण है, ठीक है, जब वो किसी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक तो आपके पास आता है कौन सा, विद्युत बल, और एक अपने पास आता है कौन सा, चुंबकीय बल। तो और ये जो दोनों मिलकर जो टोटल बल लगाते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं, लोरेंज बल के नाम से अपन जानते हैं। तो ये अपन देखेंगे लोरेंज बल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोरेंज बल का और एक डॉपलर प्रभाव का। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, अल्टरनेट पूछते रहते हैं। देखो मान लेंगे अपन अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है, इसको मैं थोड़ा एप्सिलॉन की जैसे सिंबल ले रहा हूँ यूज, क्योंकि अपन ई किसको यूज करते हैं, एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये अपने पास है बी। तो एक क्यू आवेश का कण है जो कि स्मॉल यू वेग से इस ई और बी क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो लोरेंज बल होता है एफ डी पी बाई डी टी, या एफ क्या कह देंगे अपन, क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी, ये अपने पास होता है। ठीक है, अब देखो डी टी, इसको सबको अपन चतुर्विम राशियों में चेंज करेंगे। ठीक है, पी को पी म्यू के अंदर इसमें चेंज करेंगे। तो देखो चूंकि जो डी टी होता है वो अपने पास किसके बराबर होता है, जैसे डी टो जो होता अपने पास आया था, डी टो बराबर आया था डी टी इंटू में गामा यू के बराबर आया था। तो यहाँ से डी टी बराबर अपन क्या कह सकते हैं, डी टो अपॉन गामा यू, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो सिंपल बात है, इसमें अगर अपन देखें ये उल्टा हो गया, ये आता है अपने पास डी टी अपॉन गामा यू। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा गामा यू इंटू डी टो। ठीक, अब सिंपल अगर अपन बात करें इस इक्वेशन को देखो तो डी कैपिटल पी, इस डी टी की जगह मैं ये यूज करूंगा गामा यू डी टो इक्वस टू क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी, फर्स्ट टर्म। इस गामा यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो क्या बनेगा, डी पी अपॉन डी टो बराबर क्यू गामा यू एप्सिलॉन या ई प्लस गामा यू स्मॉल यू क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो चूंकि अपन क्या कह सकते हैं कि अगर अपन जनरली बात करें, जो आपका P4 कंपोनेंट होता है, P4 वो होता है आयोटा सी गामा यू, ये अपने पास P4 का आयोटा ई अपॉन सी अपने पास आता है P4 कंपोनेंट की अगर अपन बात करें, या ऐसे कह देंगे इसको अपन, ये जैसे U है तो इसको पूरे को U में ही लेके चलेंगे। तो U4 जो अपने पास होता है आयोटा सी गामा यू, या फिर यहाँ से गामा यू को अपन क्या लिख सकते हैं, U4 अपॉन आयोटा सी, या फिर माइनस आयोटा U4 अपॉन सी, पहली बात। और जो कैपिटल U होता है अपने पास वो होता है गामा U इंटू स्मॉल यू, मतलब इसको तो मैं लिखूंगा कैपिटल U और इस गामा यू की जगह क्या यूज करूंगा, ये टर्म अपन यूज करेंगे। तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो जो डी पी अपॉन डी टो ये बनेगा क्यू ऐसे के सी, इसको लिखूंगा मैं U4 माइनस आयोटा ई अपॉन सी प्लस
U क्रॉस B, ये अपने पास आएगा। ठीक है, अब इसको अपन घटकों में तोड़ेंगे। ठीक है, घटकों में किस प्रकार से तोड़ेंगे ये अपन देखेंगे। तो जैसे मुझे एक्चुअल में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट है और इसके तीनों अपन निर्देशांक देखेंगे। तो देखो किस प्रकार से, तो मैं ये यहां लिख देता हूं, मैं इसको लिखूं U क्रॉस B को, ये काम आएगा अभी अपने पास। देखो I J K, U1 U2 U3 B1 B2 B3, यहां से अपनी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं यहां बात करूं इसका वन कंपोनेंट, ये 3 है, तो dP1 की अपन बात करते हैं। तो देखो dP1 अपॉन D2। ठीक है, Q ऐसे कैसे ही, U4 में कोई चेंज नहीं, और इसका वन कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास माइनस आयोटा E1 अपॉन C प्लस, अब देखो इस U क्रॉस B का I के मानी वन कंपोनेंट, तो क्या आ जाएगा U2 B3 माइनस U3 B2। ठीक है, तो U2 B3 माइनस U3 B2, ये अपने पास आता है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को अगर अपन लिखें प्रॉपर तरीके से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dP1 अपॉन D2, Q बाहर, मैं लिखूं U1 के गुणा में 0, क्योंकि U1 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, प्लस U2 के गुणा में अपने पास आ रहा है B3, U3 के गुणा में अपने पास आ रहा है माइनस का B2, और U4 के गुणा में आ रहा है माइनस का आयोटा E1 अपॉन C। ठीक है, इसको मानूंगा मैं F11 F12 F13 और ये वाला F14। ठीक है, तो क्या बनेगा dP1 अपॉन D2 बराबर Q U1 F11 U2 F12 U3 F13 U4 F14। इसको अगर अपन समेशन फॉर्म में लिखें तो ये अपने पास आ जाएगा, जैसे समेशन कंप्लीट ले लो, न्यू इक्वल्स टू 1 to 4 Q U न्यू F 1 न्यू। आपको देखो जैसे न्यू इक्वल्स टू 1 to 4 करें तो Q U1 F11 U2 F12 U3 F13 एंड सो ऑन, ये अपने पास आ जाएगा। अब सेकंड देखो dP2 अपॉन D2, 2 करेंगे, तीसरा अपन डायरेक्ट करेंगे, तो ठीक है Q U4, यहां से देखो माइनस आयोटा E2 अपॉन C प्लस इसका सेकंड कंपोनेंट, तो U3 B1 माइनस U1 B3 ये अपने पास आया। ठीक है, तो यहां अगर अपन बात करें dP2 अपॉन D2 इक्वल्स टू Q, देखो U1 का गुणा में क्या है अपने पास, U1 के गुणा में है अपने पास माइनस का B3। ठीक है, U2 के गुणा में अपने पास है 0, U3 है B1 और U4 के गुणा में अपने पास है आयोटा माइनस के आयोटा E2 अपॉन C। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये बन गई F21 F22 23 और ये बन गया आपके पास 24। सिंपल, तो इसको भी अगर अपन समेशन फॉर्म में लिखें तो समेशन न्यू इक्वल्स टू 1 to 4 Q U न्यू F 2 न्यू, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही अपन इसका थर्ड वाली इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो जो थर्ड वाली इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, अब देखो इसका अपन चौथा घटक को निकालते हैं। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट देखो किस प्रकार से निकालेंगे उसको समझते हैं। तो एक बार इनकी अपने को जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। फोर्थ कंपोनेंट के लिए अपने को ऊर्जा में परिवर्तन देखना पड़ेगा, समय के सापेक्ष ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उससे अपन इसको सोल्व करेंगे। चूंकि जो अपने पास dE/dt होता है ये अपने पास आता है Q स्मॉल u इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो जो P4 होता है वो होता है आयोटा E अपॉन C। कैपिटल U जो होता है, ठीक है, वो अपने पास आता है गामा U इंटू स्मॉल u, और जो dt होता है वो अपने पास आता है गामा u इंटू D2। ये अपने पास वैल्यूज आती है। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू अपन यहाँ पुट करें तो E की जगह तो अपन क्या पुट करेंगे, इस इक्वेशन देखो E इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C अपॉन आयोटा इंटू P4। सिंपल, तो
तो देखो डी अपॉन डी टो, तो डी अपॉन गामा यू डी टो, सी पी फोर अपॉन आयोटा पहली टर्म, ठीक है, इक्वस टू क्यू ऐसे कैसे, इस यू की जगह अपन करेंगे कैपिटल यू अपॉन गामा यू डॉट ई, ये गामा यू से गामा यू कैंसिल आउट, इस आयोटा को इधर ले आओ और सी को इधर ले आओ, तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, डी पी फोर अपॉन डी टो इक्वस टू क्यू यू डॉट आयोटा ई अपॉन सी, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा क्यू यू वन आयोटा ई वन अपॉन सी, यू टू आयोटा ई टू अपॉन सी प्लस यू थ्री आयोटा ई थ्री अपॉन सी, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे क्यू यू वन एफ वन वन, यू टू एफ वन टू, यू थ्री एफ वन फोर और यू फोर सॉरी ये वन थ्री और एफ वन फोर जो है नहीं, तो इसका मतलब चौथा कंपोनेंट आ गया जीरो, ठीक है, तो इस तरह से अगर अपन लिखें पूरा कंप्लीट, ठीक है, जो डी पी म्यू या एफ म्यू बराबर डी पी म्यू म्यू अपॉन डी टो इक्वस टू, ठीक है, समेशन म्यू एंड न्यू इक्वस टू 1 to 4 क्यू यू न्यू एफ म्यू न्यू, और जहां पे अब आप खुद देखो, अगर मान लो मैं लेता हूं म्यू इक्वस टू 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन एक लेते हैं, फॉर म्यू इक्वस टू 1 के लिए बनेगा डी पी वन अपॉन डी टो समेशन म्यू को तो 1 ले लिया, तो न्यू कहां से कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, तो क्यू यू न्यू एफ वन न्यू, अब इस एफ वन के कंपोनेंट लिख दो ऐसे कैसे, न्यू के कंपोनेंट, तो समेशन न्यू इक्वस टू 1 to 4 क्यू यू वन एफ वन वन, क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो यू टू एफ वन टू, यू थ्री एफ वन थ्री प्लस यू फोर एफ वन फोर, इस तरह से अपने पास आता है, तो आप ऐसे कह सकते हो ये जो एफ म्यू न्यू होगा वो एक 4/4 का डिटरमिनेंट अपने पास हो जाएगा, और इस वेयर एफ म्यू न्यू का अगर अपन बात करें, तो जो इसके चारों के चारों कंपोनेंट की अगर अपन बात करें, तो ये अपने पास आएंगे 0 B3 माइनस B2 माइनस आयटा E1 अपॉन सी, आयटा E2 अपॉन सी माइनस आयटा E3 अपॉन सी, ठीक है, चौथा कंपोनेंट 0, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आयोटा E1 अपॉन सी, आयोटा E2 अपॉन सी और आयोटा E3 अपॉन सी, ठीक है, ये 0 कंपोनेंट, ये आपके पास 0 कंपोनेंट, ये बन जाएगा आपके पास B3, ठीक है, और माइनस का B3, यहाँ बन जाएगा प्लस का B2 और अपने पास एक कंपोनेंट यहाँ और रह गया, तो B1 वाला बच गया, तो अगर मान लो जैसे अपने पास ये रहेगा B1, तो ये आ जाएगा माइनस का B1, ये आपके पास आ जाएगा एफ म्यू न्यू की टर्म, इस तरह से अपने पास लॉरेंज बल आता है, ठीक है। अब इसमें अपने पास एक लास्ट टॉपिक रह गया कि आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव, इसको अपन और देखते हैं, तो इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, लास्ट टॉपिक अपने पास इस यूनिट का आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास दो निर्देश तंत्र है, एक एस और एक अपने को दिया हुआ है एस डैश, जो एस डैश है वो भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इसके अक्ष वाई जेड एंड टी, तो इसमें एस में निर्देशांक, अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, ये हो जाएंगे अपने पास एस डैश में निर्देशांक। कोई तरंग है जो पी तक पहुंचती है एस के अंदर इस तरह से, ठीक है, ये अपन कोण कितना मान लेते हैं, थीटा। ऐसे ही अगर अपन बात करें एस डैश के अंदर कोई तरंग इस तरह से जाती है, ये अपने पास आ जाएगा, इसमें कोण अपन कितना मान लेते हैं, थीटा डैश। अब बेसिकली अपने को इसमें रिलेशन निकालना है, तो जनरली जो अपने पास तरंग समीकरण होता है, ठीक है, तरंग समीकरण की अगर अपन बात करें, जैसे साई की अपन बात कर रहे हैं, तो साई अपने पास आ जाएगा, इसका आयाम ए एक्सपोनेंशियल माने ई की पावर k डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये अपने पास होता है, ठीक है। अब के अपन यहाँ बात करें कि वेयर जो k डॉट आर होता है, k अक्स cos थीटा प्लस ky sin थीटा, k को कॉमन ले लो, तो अक्स cos थीटा प्लस y sin थीटा, k बराबर अपने पास होता है ओमेगा अपॉन सी, मतलब इसी को मैं लिखूंगा ओमेगा अपॉन सी अक्स cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। और जो अपने पास ओमेगा अपॉन सी होता है वो होता है 2 पाई एफ,
तो अगर अपन डायरेक्ट लिखें साई इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई एफ अपॉन सी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे टी 2 पाई एफ बाहर आ गया, और वन मोर थिंग, ये सी इसमें डिवाइड होगा तो एक काम करते हैं, इस सी को अंदर ले जाते हैं, सी माइनस का टी, ये अपने पास आता है। देखो ये जो ओमेगा रहेगा इसको अपन बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और ये अपने पास एज इट इज ओमेगा अपॉन सी, तो ये सी खाली यहाँ रह जाएगा, बाकी सारे के सारे टाइम अपने पास इधर आ जाएगी। ये तो आ गया एस के अंदर। ऐसे मैं निकालूं इन एस डेस फ्रेम, एस डेस में साइड डेस कितना आ जाएगा, ए डेश एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई एफ डेश, ठीक है, अक्स डेश कोस थीटा डेश, वाई डेश साइन थीटा डेश अपॉन सी माइनस का टी डेश। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो अपने पास एक कला होती है, ये वाली कला फेज, ठीक है, चाहे कैसा भी निर्देश तंत्र हो उसमें क्या रहती है अपने पास, कला सेम रहती है, कला में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसको और इसको अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो कैसे, तो 2 पाई एफ डैश फिर एक्स डैश कॉस थीटा डैश वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस का टी डैश बराबर 2 पाई एफ एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा माइनस का टी। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो ये आपके पास बच गया एफ डैश एक्स डैश कॉस ऑफ थीटा डैश वाई डैश साइन ऑफ थीटा डैश अपॉन सी माइनस का टी डैश एफ एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा अपॉन सी माइनस का टी। अब अपन प्रतिलोम लोरेंज रूपांतरण समीकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रतिलोम लोरेंज रूपांतरण समीकरण से, ठीक है, इनवर्स वाला यूज करेंगे। तो अपने पास आता है एक्स इक्वल्स टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई इक्वल्स टू वाई डैश, जेड डैश की अपने को जरूरत है नहीं, टी इक्वल्स टू गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो एक्स डैश का वाई डैश का टी डैश का अपन मान यहाँ पर एज इट इज पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास अच्छा प्रतिलोम यूज कर रहे हैं, तो अक्स इसमें एक तरह से कह दो कि अक्स वाई और टी का अपन मान पुट करेंगे एक तरह से इसमें, तो इसकी जरूरत है नहीं, अब हटा देते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं, ऐसे कैसे ही, तो एफ डैश, ठीक है, एक्स डैश कोस ऑफ थीटा डैश वाई डैश साइन ऑफ थीटा डैश अपॉन सी माइनस का टी डैश बराबर एफ। इसको देखो अब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश कोस थीटा, ठीक है, फिर प्लस वाई डैश साइन थीटा डिवाइड बाई सी माइनस टी है, तो टी की जगह गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी, ये अपने पास आ गया। अब बेसिकली अपने को इनमें तुलना करनी है, ठीक है, हर एक की। तो एक्स डैश के गुणांकों की तुलना करने पर एक्स डैश के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो देखो यहां पे पहला टर्म है एफ डैश कोस थीटा डैश अपॉन सी, एफ डैश कोस थीटा डैश अपॉन सी। यहां जाओ, एक है एफ गामा अपॉन सी इंटू कोस थीटा, तो देखो एफ गामा कोस थीटा अपॉन सी, ठीक है। एक ये रहा माइनस का एफ गामा वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस का एफ गामा वी अपॉन सी स्क्वायर, ये अपने पास आता है। देखो सी कैंसिल आउट करो, ठीक है, यहाँ पे एफ गामा कॉमन आएगा अपने पास, तो एफ डैश कोस थीटा डैश, एफ गामा कॉमन लेता हूँ तो कोस थीटा माइनस का वी अपॉन सी, ये अपने पास आता है, ठीक है। और वी अपॉन सी को अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा, तो कोस ऑफ थीटा डैश एफ गामा कोस थीटा माइनस का बीटा, एक इक्वेशन। अब वाई डैश के गुणांक की तुलना करते हैं, ठीक है, वाई डैश के गुणांकों की
तुलना करने पर। तो देखो y डैश क्या है, एफ डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी, एफ डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी बराबर यहाँ एफ साइन थीटा अपॉन सी, ठीक है। तो एफ साइन थीटा अपॉन सी, सी से सी हटाओ तो एफ डैश साइन थीटा डैश बराबर एफ साइन थीटा, ये अपने पास आता है, इसको नंबर लगा देंगे अपन 2, ठीक है। अब लास्ट अगर अपन देखें तो एक टी डैश के गुणांक की ओर अपन तुलना कर देते हैं, ठीक है। टी डैश के गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखो टी डैश का क्या है, एफ डैश फिर अपॉन माइनस का एफ डैश अपॉन सी, यहां देखो माइनस का एफ गामा अपॉन सी, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ, एक रिलेशन आपके पास ये आएगा एफ डैश इंटू गामा, ठीक है। नंबर 3, अब देखो एक में 2 में 3 से भाग दे दो, ठीक है। इक्वेशन 1 से भाग दे देंगे अपन, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ है एफ डैश साइन थीटा डैश, एफ डैश कोस थीटा डैश, यहाँ आपके पास है एफ साइन थीटा डिवाइड बाई एफ गामा, ठीक है, कोस थीटा माइनस का बीटा, एफ डैश से एफ डैश, एफ से एफ, तो ये बनेगा टेन ऑफ थीटा डैश बराबर साइन थीटा अपॉन गामा कोस थीटा माइनस का बीटा, ये आपके पास थीटा के अंदर रूपांतरण समीकरण आ गया और ये अपने पास फ्रीक्वेंसी के अंदर रूपांतरण समीकरण आ गया, यहाँ पे ये कंप्लीट आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो आप एफ डैश का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह से एफ डैश का मान अपने पास गामा का वैल्यू पुट करके अपन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर अपन जनरली बात करें, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, जब अपन ने नहीं ठीक है, यहाँ से आप एफ डैश का मान क्या निकालोगे, एफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डैश, ये अपने पास आ रहा है। तो जस्ट ए मिनट, थोड़ा देखो टी डैश के गुणांकों में थोड़ा अपन ने सही नहीं किया, टी डैश का गुणांक फिर से देखते हैं अपन। यहाँ देखो टी डैश यहाँ पे तो आ रहा है माइनस का एफ डैश अपॉन सी, ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें आगे फर्दर इक्वस टू एक टी डैश यहाँ पे भी है, तो एफ वी कोस थीटा अपॉन सी फिर माइनस गामा इंटू एफ, ये अपने पास आ रहा है। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखो एक तो इस माइनस को आप उधर ले जाओ और सी को अगर अपन देखें तो देखो अपने पास बनेगा एफ डैश इक्वस टू गामा एफ सी माइनस एफ वी कोस थीटा, ठीक है। या फिर इसी इक्वेशन को मैं लिखूं यहाँ पर एफ डैश इक्वस टू, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, f कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं f को कॉमन लेता हूं तो f कॉमन आएगा, आपके पास बचेगा गामा c माइनस v कोस ऑफ थीटा, ये अपने पास आता है f डैश इक्वल्स टू, ठीक है। और अब चाहो तो आप इसको बीटा वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो कि हाँ भाई अपन सी को कॉमन ले और फिर अपन इसको बीटा में वगैरह कन्वर्ट करें, तो ये यहाँ से इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास फाइनल रिलेशंस आते हैं। तो अगर जैसे बुक वाला अगर आपको रिलेशन निकालना है तो इसको सी से वन मोर थिंग, यहाँ पे सी नहीं आएगा अपने पास, थोड़ा सा इस तरह से रहेगा ये, तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ गामा इसमें पूरे में गड़बड़ हो रहा है, चेक नहीं किया अपन ने, जस्ट ए मिनट, गामा 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 सब में कॉमन आएगा, तो ये आपके पास बचेगा 1 माइनस वी अपॉन सी कोस ऑफ थीटा, तो एफ डैश इक्वल्स टू गामा एफ 1 माइनस बीटा कोस थीटा, इस तरह से रहेगा ये दिस फाइनल आंसर है, ठीक है। ये कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन अपन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। अब अपन बात करेंगे फोर्थ यूनिट की, ठीक है, नोट कर लो इसको।